हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। जीडीपी हम कैसे निकालते हैं कि क्वांटिटी इनटू प्राइस, मतलब कितने क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की है और उन क्वांटिटी को के प्राइस कितने हैं, और कितने क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की, क्वांटिटी इनटू प्राइस, और उसके प्राइस कितने हैं, क्या होती है हमारी जीडीपी। अब इसके आगे क्या है, नॉमिनल वर्ड लगा है। तो नॉमिनल वर्ड किसको डिनोट करता है, करंट ईयर प्राइस को। मतलब अगर हम मान लीजिए 2022 चल रहा है, 2022 के ही जीडीपी निकाल रहे हैं, तो 2022 में इस क्वांटिटी के जो प्राइस हैं वही लेते हैं, तो वो क्या होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। देखिएगा, नॉमिनल जीडीपी को हम किससे एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस, जिस प्राइस की हम जीडीपी निकाल रहे हैं, जिस ईयर की हम जीडीपी निकाल रहे हैं, जब हम उसी ईयर के प्राइस लेते हैं तो वो होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी। करंट ईयर प्राइस आर द प्राइस, करंट ईयर प्राइस कौन से होते हैं, वो प्राइस ऑफ परवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। मतलब जिस साल हम एस्टिमेट कर रहे हैं और उसी साल के ही प्राइस लेते हैं, तो वो क्या होता है नॉमिनल जीडीपी। मान लीजिए हम 2015 का जीडीपी निकाल रहे हैं, ठीक है। 2015 में हम मान ली प्रोडक्ट हमारी मैगी की ले लेते हैं, मैगी के प्राइस थे 5 रुपये, तो हम दो, और अब प्राइस कितने हैं 6 रुपये। अब जब हम अगर 2022 की जीडीपी निकालेंगे तो 6 रुपये लेंगे, अगर 2015 की जीडीपी निकालेंगे तो 5 रुपये लेंगे। मतलब जिस साल की हम जीडीपी निकालते हैं अगर उसी साल के प्राइस लेते हैं, करंट ईयर प्राइस, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब जीडीपी कैसे इंक्रीज हो सकती है, या तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाए या फिर हमारे प्राइस बढ़ जाए। देखिएगा, अगर मान लीजिए हमारी क्वांटिटी 2 है, क्वांटिटी 2 है और प्राइस 3 है, अगर हमारी क्वांटिटी बढ़कर यहाँ पर 4 हो जाते हैं और प्राइस 3 ही रहते हैं, तब भी हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी 2 तिया 6, और अब कितने हो गई 4 तिया 12, जीडीपी बढ़ गई। लेकिन अगर हमारे प्राइस बढ़ जाते हैं, मान लीजिए क्वांटिटी हमारी 2 ही रहती है लेकिन प्राइस बढ़कर हमारी 4 हो जाते हैं, तब भी हमारी जीडीपी बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 2 चौक 8, पहले कितनी थी 6। मतलब अगर हमारी क्वांटिटी बढ़े चाहे प्राइस बढ़े, कुछ भी बढ़, दोनों चीज़ें बढ़ सकती है, उससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। जब हमारी प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ती है, जब हमारी प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं मॉनिटरी जीडीपी। ठीक है, देखिएगा ये क्या शो करता है, नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज व्हेन द इंक्रीज इन आइदर क्यू और पी। नॉमिनल जीडीपी कब बढ़ सकता है, कभी भी बढ़ सकता है, हमारा क्यू भी बढ़ सकता है और पी भी, चाहे हमारा क्यू बढ़े चाहे पी बढ़े, तभी हमारा नॉमिनल इंक्रीज जीडीपी इंक्रीज होगा। इफ़ इट इंक्रीज ओनिंग टू इंक्रीज इन क्यू, अगर हमारा क्यू बढ़ता है और पी कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब ये क्या शो करता है कि हमारी आउटपुट बढ़ रहा है। क्यू बढ़ रहा है मतलब हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। दूसरी ओर अगर हमारे पी बढ़ता है, इंक्रीज होनिंग टू पी, अगर हमारा पी बढ़ता है और क्यू कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी प्राइस बढ़ रहे हैं, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं। जब हमारे प्राइस बढ़ते हैं तो उसको हम वो क्या बोलते हैं, मॉनिटरी इंक्रीज, कि मॉनिटरी इंक्रीज हो रही है। जब हमारी क्यू बढ़ता है मतलब हमारे आउटपुट बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमारी प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉनिटरी इंक्रीज, मतलब हमारा मॉनिटरी इंक्रीज हो रहा है। और प्राइस बढ़ना मतलब ये ज़्यादा सफिशेंट नहीं होता, इसके बेस पर हम अच्छे से जीडीपी नहीं निकाल पाते, मतलब ये जीडीपी निकालने का एक बेस्ट तरीका नहीं है। अब देखिएगा, अब क्या आता है हमारे पास रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, जब हम एक बेस ईयर के प्राइस लेते हैं, मान लीजिए हमने बेस ईयर रख लिया 2011-12, 2011-12 में प्राइस कितने थे 5, हम एग्जांपल ले रहे हैं, 2011-12 में मैगी के प्राइस 5 थे, 2016 में आकर इसके प्राइस 6 हो गए, 2022 में मान लीजिए 8 हैं। तो हम 2022 में जब जीडीपी निकालते हैं तो प्राइस कौन सी लेंगे, 2011-12 की। क्यों, क्योंकि हमारा बेस ईयर क्या है 2011-12। अगर 2016 के हम प्राइस जीडीपी निकालते हैं तब भी हम प्राइस कितने लेंगे 5,
क्यों? क्योंकि हम बेस ईयर प्राइस लेते हैं, मतलब नॉमिनल ईयर में हम करंट ईयर के प्राइस लेते हैं जिस ईयर के हम जीडीपी निकाल रहे हैं, जबकि जीडीपी रियल जीडीपी में हम बेस ईयर के प्राइस लेते हैं। देखिएगा रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस लेकर के हम किसका है, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। बेस ईयर प्राइस कौन से होते हैं, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर क्या है, प्राइस कांस्टेंट होता है, प्राइस वेरिएबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राइस कौन से ले रहे हैं हम, 5 ही ले रहे हैं। 2016 का जीडीपी निकाला तब भी हमने क्या किया, क्वांटिटी इंटू प्राइस। जीडीपी तो ऐसे ही निकलता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस। क्वांटिटी कौन सी लेंगे, जिस साल के हम जीडीपी निकाल रहे हैं। प्राइस कौन से लेंगे, बेस ईयर प्राइस। मान लीजिए हम 2016 का जीडीपी निकाल रहे हैं, 2016 में क्वांटिटी थी 2, प्राइस कितने लेंगे, बेस ईयर 5, जीडीपी कितनी है 10। अगर हम 2022 की क्वांटिटी मान लीजिए 4 है, जीडीपी कितनी लेंगे, प्राइस कितने लेंगे 5, जीडीपी कितनी हो जाएगी 9। मतलब यहाँ पर चेंज किस में हो रहा है, सिर्फ क्वांटिटी में। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस हम कौन से लेते हैं, बेस ईयर के लेते हैं। देखिएगा रियल जीडीपी इंक्रीज ओनली व्हेन क्यू इज इंक्रीज। रियल जीडीपी इंक्रीज कब होती है, जब ओनली हमारी क्यू इंक्रीज होती है, जबकि हमारी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कब होती थी। इसमें हमारे दोनों चेंज हो सकते हैं, क्यू भी और पी भी। लेकिन जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे हमारी क्यू इंक्रीज हो रहा है। क्यू इंक्रीज होने से ही रियल जीडीपी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि पी क्या है, हमारा कांस्टेंट होता है। अब रियल जीडीपी के बेनिफिट क्या होते हैं, क्यू इंक्रीज होना मतलब हमारी कंट्री में क्या है, आउटपुट ज़्यादा हो रहा है। क्यू आउटपुट को डिनोट करता है। देखिएगा रियल जीडीपी के क्या इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए अगर हमारी रियल जीडीपी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज बढ़ रहे हैं, आउटपुट बढ़ रहे हैं। क्या तो आउटपुट ही डिनोट करती है। आउटपुट बढ़ना मतलब हमारे लेवल ऑफ रियल जीडीपी बढ़ रही है। रियल आउटपुट बढ़ता है तो क्या होता है, हमारे पास प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन आउटपुट ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है और प्राइस कम है, प्राइस कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो इसका ये छोटा सा मीनिंग था। डिफरेंस क्या है कि नॉमिनल जीडीपी में हम करंट ईयर के प्राइस लेते हैं, जिस ईयर के हम जीडीपी निकाल रहे हैं उसी ईयर के प्राइस लेंगे, जबकि रियल जीडीपी में हम बेस ईयर के प्राइस लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी में क्यू और पी दोनों में चेंज होता है, रियल जीडीपी में सिर्फ क्यू में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हम बेस ईयर के प्राइस ले रहे हैं। बेस ईयर का मतलब जिस साल से हम उसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जब हम जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी निकालने के लिए बेस्ट कौन सा होता है, रियल जीडीपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यू में भी चेंज, पी में भी चेंज हो रहा है और क्यू में भी चेंज हो रहा है। अगर पी में चेंज होने से जब हमारी जीडीपी बढ़ती है तो जीडीपी तो टोटल बढ़ी हुई दिखाएगा, लेकिन जो हमारी पी भी तो बढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्यू तो नहीं बढ़ रहा ना, आउटपुट तो नहीं बढ़ रहा, हमारा सिर्फ पी बढ़ रहे हैं। लेकिन इसलिए रियल जीडीपी क्या होती है, हमारा बेस्ट मेथड होता है जो जीडीपी को शो करता है। अब देखिए फोकस जोन में क्या है, दोनों में डिफरेंस है। क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब करंट प्राइस को जब हम लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। जब प्राइस में चेंज होने से जीडीपी में चेंज होता है तब उसको हम और क्या बोल सकते हैं, मॉनेटरी जीडीपी। मतलब जब करंट ईयर प्राइस को हम लेते हैं तो मतलब मॉनेटरी जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। इसका मतलब क्या है, रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी हमारे फाइनल और गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसके मार्केट वैल्यू क्या होती है, हमारी जीडीपी होती है। लेकिन करंट ईयर की बात करें, मतलब नॉमिनल जीडीपी की बात करें हैं तो किसके बेस पर निकालेंगे, एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस के बेस पर ही हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, मतलब जिस साल की हम जीडीपी निकाल रहे हैं उसी साल के प्राइस लेंगे। इसमें क्या होता है, हमारा क्यू इट मे इंक्रीज विदाउट, हमारी जीडीपी इंक्रीज हो सकती है विदाउट एनी इंक्रीज इन आउटपुट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में अगर आउटपुट ना बढ़े, इकोनॉमी में अगर आउटपुट इंक्रीज नहीं होता फिर भी हमारी जीडीपी इंक्रीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस भी चेंज होता है।
ठीक है। नॉमिनल में क्यू और पी दोनों चेंज होता है और पी के चेंज होने से जीडीपी टोटल चेंज हो सकता है, मतलब जीडीपी तो बढ़ सकता है लेकिन टोटल आउटपुट नहीं बढ़े तब भी जीडीपी बढ़ सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो अच्छा बेस्ट मेथड नहीं है जीडीपी शो करने का, ये क्लियर शो नहीं करता जीडीपी को। ऐसे ही हमारा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एट द सर्विस। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कांस्टेंट प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस कांस्टेंट किस में रहते हैं उसको रियल जीडीपी भी बोलते हैं। प्राइस कांस्टेंट है, बेस ईयर के प्राइस लेते हैं। एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी मार्केट वैल्यू हमारी जीडीपी होती है। और ये जीडीपी हम किसके बेस पर निकालते हैं, बेस ईयर प्राइस, एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस का यूज़ करके निकालते हैं। इट इंक्रीज ओनली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटम ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ये हमारी रियल जीडीपी इंक्रीज कब हो सकती है, जब हमारी ओनली इकोनॉमी के आउटपुट में इंक्रीज होता है तभी हमारी रियल जीडीपी इंक्रीज होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमें क्लियर जीडीपी शो करनी है, अच्छी से जीडीपी शो करनी है तो उसका बेस्ट मेथड है रियल जीडीपी, ना कि नॉमिनल जीडीपी।